एवरीवन, आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। एबीओ सिस्टम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एबीओ ब्लड ग्रुप को ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने रिपोर्ट किया था। ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप, इनको लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किया था, जबकि ए बी ग्रुप जो है उसको डी कैस्टेलो और स्टेनी ने सबसे पहले 1902 में देखा था। एबीओ ब्लड ग्रुप जीन आई के थ्रू डिटरमाइन होते हैं, जिसे हम आइसो एग्लूटिनिन जीन कहते हैं। अब ये जो जीन आई होता है, इसके 3 एलील होते हैं। जीन आई के जो मेन 3 एलील हैं वो है आई ए, आई बी और आई ओ। क्लियर? अब ये आई ए जीन और बी जीन दोनों डोमिनेंट जीन है। ये दोनों डोमिनेंट जीन जब साथ में प्रेजेंट होंगे, मतलब ए और बी जब दोनों साथ होगा तो वो कोडोमिनेंट शो करेंगे, मतलब दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एबीओ सिस्टम होता है, इसमें 4 मेन टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं: ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? अब आई ए और आई बी एलील से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, तो आई ए से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा उसे ए एंटीजन बोलेंगे, आई बी से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसे हम बी एंटीजन कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप ए की। ऐसे पीपल जिनमें ब्लड ग्रुप ए होता है, अब मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी आरबीसी पर एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे? ए एंटीजन। ब्लड ग्रुप का जो टाइप होता है उसी टाइप के एंटीजन उसकी आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए टाइप का है तो एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे? ए एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो इनकी आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और उनके सीरम में जो एंटीबॉडी होती है वो जस्ट इसके अपोजिट होती है। अगर ब्लड ग्रुप ए है और एंटीजन इसकी सरफेस पर क्या होंगे? ए, तो उसके सीरम में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अब यहाँ अपन एक चीज और देखते हैं कि इनके अंदर एंटीबॉडी बी है, तो जब भी कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाला अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड लेगा, तो आप देखिए कि ए ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड लेगा तो उसके खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, इस कारण से वो इजीली उसको ब्लड दे सकता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला ए वाले को ब्लड देगा तो उस कंडीशन में इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? बी एंटीबॉडी। तो क्या करेगी वो? बी वाले को ब्लड देने ही नहीं देगी, क्योंकि इसके खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी है, वो उसको मार देगी। तो यहाँ पर क्या होगा? इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। और दूसरा अपन देख सकते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है उसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इस कारण से ओ वाला भी ए को ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती है। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप बी की। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। जैसा ब्लड ग्रुप है उसी टाइप से इसकी सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, लेकिन इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जस्ट इसकी अपोजिट है, एंटी ए है, मतलब एंटी ए एंटीबॉडी है। तो मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला जब किसी बी वाले से ब्लड लेगा तो वो इजीली ले सकता है, क्योंकि बी के खिलाफ यहाँ एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो इजीली उससे ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर इसको ए ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड देता है तो उस कंडीशन में इसके प्लाज्मा में ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर? और अगर ओ वाला इसको ब्लड देता है तो वो उसको इजीली दे सकता है, क्योंकि ओ वाले की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इस कारण से उसके खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी एब्सेंट है ओ वाले में। ओ वाला अगर देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओ वाला भी बी को इजीली ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं होती है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, अब हमने क्या पढ़ा था कि ए और बी दोनों ही डोमिनेंट जीन है, ये दोनों जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो ये को डोमिनेंट शो करते हैं, दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगे। इसीलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप ना तो ए है ना बी है, बल्कि कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप है। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, ए भी होता है, उनकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके सीरम में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। अगर एंटीबॉडी इनमें ना तो ए के खिलाफ है ना बी के खिलाफ है, ना तो एंटी ए है ना एंटी बी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये किसी से भी ब्लड इजीली ले सकता है, क्योंकि इसके सीरम में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो जिससे भी ये ब्लड लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये ले सबसे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की।
ब्लड ग्रुप ए की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना तो एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा, लेकिन इनके सीरम में एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटी ए एंटीबॉडी है और एंटी बी एंटीबॉडी। मतलब अगर इसको कोई ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड देगा तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी है, बी वाला ब्लड देगा तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी है, ए बी वाला ब्लड देगा तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी है दोनों। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता है, सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, लेकिन ये दे सबको सकता है क्योंकि इसकी आरबीसी पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, इसलिए दे तो सबको सकता है, लेकिन ये ले सिर्फ ओ वाले से ही सकता है। क्लियर? यहाँ देखिए, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनकी आरबीसी पर एंटीजन कौन से हैं? ए एंटीजन, और एंटीबॉडी होती है बी। और जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनकी आरबीसी पर एंटीजन होते हैं बी और एंटीबॉडी होती है ए। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनकी आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनकी आरबीसी पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटी ए और एंटी बी होती है। क्लियर? अब आप देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन होता है आई जीन, और इसके 3 एलील हमने पढ़े थे, आई ए, आई ओ और आई बी, 3 एलील पढ़े थे। तो इन्हीं के बेसिस पर 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं, ए बी एंड ओ। अब आप देखिए, ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। इसका जीनोटाइप जैसे आई ए आई ओ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ए और बी ये जीन हमेशा डोमिनेंट जीन होते हैं, और इनका कंपैरिजन अगर आई ओ से करें तो यहाँ पर क्या होगा? ओ रेसेसिव होता है। मतलब जब इस ओ के साथ में ए या बी प्रेजेंट होंगे तो यही अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ देखिए, आई ए और आई ओ है, तो यहाँ पर ओ के साथ में ए प्रेजेंट है, इसलिए डोमिनेंट ये है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए। अब यहाँ पर इसका है आई ए कॉम्बिनेशन है, तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। तो इसका जीनोटाइप तो हो गया ए ओ, इसका जीनोटाइप हो गया ए ए। उसी टाइप से हम बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो इसका जीनोटाइप आई बी आई ओ, आई बी होंगे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ बी ओ ये दोनों साथ प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट कौन है? बी, इसीलिए ब्लड ग्रुप हुआ बी। और जब बी है होमोजाइगस स्टेट में, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी ही होगा। तो बी ओ और बी ब्लड ग्रुप वाले का 2 टाइप से जीनोटाइप हो सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है उसका जीनोटाइप होता है आई ए और आई बी। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप इस ए बी वाले का जीनोटाइप क्या होता है? ए और बी। ओ वाले का जीनोटाइप आई ओ। तो ओ जब रेसेसिव है और दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, होमोजाइगस स्टेट में होते हैं, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप होता है ओ और इसका जीनोटाइप होता है ओ। अब बात करते हैं ब्लड टाइप कॉम्पेटिबिलिटी की। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। और जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो क्या होता है? वो यूनिवर्सल डोनर होता है। वो क्या कर सकता है? यहाँ पे देखिए, ये ओ ब्लड ग्रुप वाला ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है। अब यहाँ आपको बता रखा है कि जो ए पॉजिटिव वाला है वो किस किस को ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव और ए बी वाले को। क्योंकि इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए पॉजिटिव और ए बी वाले को ये क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी उनमें नहीं होती है। रिसीव किससे कर सकता है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ प्लस और ओ नेगेटिव से। इसी टाइप से अलग अलग ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं, ये आपको इस टेबल में दिखाया गया है। अब आप देखिए, एग्लूटिनेशन क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले उनकी आरबीसी पर ए एंटीजन है और एंटीबॉडी बी है। बी ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए है। ए बी वाले की सरफेस पर ए और बी एंटीजन और एंटीबॉडी ना ए है ना बी है। ओ ब्लड ग्रुप वाले पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। अब सपोज अब मान लो ये वाला अपन देखते हैं, ये है बी ब्लड ग्रुप वाला, इसकी आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? बी एंटीजन प्रेजेंट है। क्लियर? जब किसी बी ब्लड ग्रुप वाले को किसी ए ब्लड ग्रुप वाले का अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है उसको अगर बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड चढ़ाया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ए वाले में चढ़ाया जाएगा तो ये आरबीसी उसकी बॉडी में एंटर करेगी। इसकी आरबीसी पर इसकी सरफेस पर कौन से एंटीजन है? यहाँ पर आप देखिए, ये कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। और इस पर्सन के मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले के पर्सन में एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी एंटीबॉडी। ये बी एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एंटीजन क्या है?
बी एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी उस पर्सन के अंदर प्रेजेंट है बी एंटीबॉडी, तो वो इसको नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, क्लम्पिंग हो गई, एग्लूटिनेशन हो गया, क्योंकि यहाँ इसकी सरफेस पर एंटीजन क्या था, यहाँ कौन सा एंटीजन था, बी एंटीजन। अब जिस पर्सन को ब्लड दिया गया है उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी एंटीबॉडी है, इसलिए क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों की क्लम्पिंग हो जाएगी, मतलब एग्लूटिनेशन हो जाएगा और हीमोलाइसिस हो जाएगा। तो ये इस तरीके की कंडीशन जो होती है जब आप इनकॉम्पिटेबल डोनर और रेसिपिएंट होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाती है और क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की और कैपिलरीज क्लॉग हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। क्लियर, इसी टाइप से अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये हमने आगे डिस्कस किया था। थैंक यू।